वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपको सेमेस्टर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मिलने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते। तो आज हम लोग पेपर 5 हम लोग सेमेस्टर 2 का पेपर 5 हम लोग देखेंगे, लर्निंग एंड टीचिंग। और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में भी मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। और बहुत ही इस क्वेश्चन से सीटेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, अधिगम से। तो हम लोग आज अधिगम को समझेंगे कि अधिगम क्या है, ठीक है। तो अधिगम को समझेंगे, अधिगम को परिभाषित करें, अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। तो आज हम लोग बेसिकली अधिगम को समझने वाले हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रूपरेखा रेडी करेंगे कि रूपरेखा क्या है। पहले हम लोग अधिगम के अर्थ को समझेंगे कि अधिगम क्या है। फिर उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, परिभाषा समझेंगे कि परिभाषा क्या है। फिर हम लोग कारक समझेंगे कि अधिगम को कौन कौन सा कारक क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन पे जाएंगे। ओके, तो अर्थ यह है कि अधिगम लर्निंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो जर्मन शब्द लर्नन से लिया गया। देखो, अगर आप लर्निंग अगर समझना चाहो तो लर्निंग क्या है कि अधिगम क्या है, लर्निंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो जर्मन शब्द है लर्नन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना। मतलब अधिगम अगर आप सिंपली जानना चाहो तो अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है, जो जर्मन शब्द के लर्नन से लिया गया। और इसका इंग्लिश में इसे अधिगम को क्या बोला जाता है, लर्निंग बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहता है। अगर आप अधिगम को और समझना चाहें तो अधिगम क्या है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखो, ये सब ना, यही सब क्वेश्चन है सीटेट में भी पूछा जाता है कि अधिगम क्या, ठीक है। अधिगम डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जो अधिगम है वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है, मतलब जो अधिगम होता है गर्भ से लेके कब तक होता है, कब्र तक होता है। एकदम ये चीज़ ना याद रख लो, जो अधिगम होता है गर्भ से स्टार्ट होता है, से कहाँ तक चलता है, कब्र तक चलता है, कब्र तक चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कब्र, लाइक दिस, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अधिगम होता है गर्भ से लेकर कहाँ तक चलता है, कब्र तक चलता है। अब नहीं, मतलब कि सिंपली जान लो कि जो अधिगम होता है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मतलब जब एक बच्चा जन्म लेता है या फिर जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तब से जो सीखना प्रारंभ करता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक बच्चा क्या करता है, सीखते रहता है तथा जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार सीखने की गति घटते बढ़ते रहती है। सीखने के लिए कोई स्थान अथवा समय निश्चित नहीं होता है। व्यक्ति आवश्यकता अनुसार एवं परिस्थिति अनुसार कहीं भी कभी भी कुछ भी सीख सकता है। एकदम इस चीज़ को ना आप याद रखना कि व्यक्ति क्या करता है, अपनी स्थिति के अनुसार, अपना परिस्थिति के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी और कहीं भी क्या करता है, कुछ भी सीख सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को कि अधिगम क्या है, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहो तो अधिगम क्या बोलता है कि अधिगम बोलता है कि जो होता है, अधिगम क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। और ये कहाँ से होता है, ये अपने जन्म से शुरू होता है, सो कहाँ तक, अपने मृत्यु तक चलता है। ओके, अब हम लोग समझेंगे परिभाषा। किसका परिभाषा क्या है, तो परिभाषा स्किनर के अनुसार, ठीक है, हम लोग स्किनर के अनुसार समझेंगे कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक है। देखो, मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप लोग वैसा ही डेफिनेशन याद कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जिसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि जब आप साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखते हैं तो आपको एज इट इज आपको उसी डेफिनेशन को नोट करना होता है, उसमें अपने से कुछ भी हेराफेर नहीं करना होता है। इसलिए जो भी आपको इसमें 2-3 आपको
आपको बताया गया 3-4 यहाँ पे हम आपको लोग को बताए हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो आप इसमें से जो भी कंफर्टेबल है आप उस चीज़ को याद कर लीजिए, वही डेफिनेशन को आप याद करिए। ठीक है, तो इस स्किनर के अनुसार क्या है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। ये किनके अनुसार? इस स्किनर के अनुसार। अब अगर हम लोग वुडवर्थ के अनुसार जानेंगे कि वुडवर्थ के अनुसार अधिगम क्या है, तो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। ठीक है, वुडवर्थ का कहना है कि जो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। अगर हम पाल के अनुसार समझेंगे तो अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। अधिगम क्या है? व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुसार होता है। तो पाल के अनुसार क्या है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुसार होता है। अगर हम क्रो एंड क्रो के अनुसार समझेंगे तो अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का एक अर्जन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अगर आप समझना चाहें तो अधिगम क्या है? ठीक है, अधिगम आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का एक क्या है? अर्जन है। नेक्स्ट अगर हम समझना चाहेंगे गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? सीखना। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? सीखना बोलते हैं। किन के अनुसार? गेट्स के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कि अधिगम को कौन कौन सा कारक प्रभावित कर सकते हैं। देखो, तो सीखना, ये ना बहुत ही कॉमन टॉपिक है, अगर इसको आप थोड़ा सा समझना चाहेंगे आप लोग तो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अधिगम को कौन कौन सा कारक प्रभावित कर सकता है। या फिर आप ऐसे समझो कि क्या क्या आपके साथ अगर हो सकता है जिसमें आप नहीं सीख पाएंगे, या फिर क्या क्या आपके साथ होगा जो आप जिसमें सीख पाएंगे। आप सिंपल सा पहले आप समझो। ठीक है, कि यहाँ चलो रीड करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक जिस प्रकार है। बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अब खुद समझिए कि अगर आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, अगर आप लोग का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, या फिर आपको फीवर है, ठीक है, आपका तबीयत खराब है और आपको कुछ सिखाया जाए, क्या आप उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे? क्या आपको मन लगेगा उस चीज़ को सीखने में? तो उस चीज़ को ना आप अच्छे से सीख पाएंगे ना आपको मन लगेगा। मतलब मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, क्या है? मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी कारक है जो आपके सीखने को क्या करती है? प्रभावित करती है। नेक्स्ट है विषय सामग्री का स्वरूप। अब देखिए, जो विषय सामग्री का जो स्वरूप है, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप 5th स्टैंडर्ड कोई स्टूडेंट हो और आपको 8 क्लास का दिया जाएगा, 7 क्लास का दिया जाएगा, क्या आप अच्छे से सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। मतलब जो स्वरूप है सब्जेक्ट का, विषय का, वो आपके अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसका मतलब है कि बच्चा जिस क्लास में उसी के अनुसार सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ गए? परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, ठीक है, आके आप जैसे हो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब बुद्धि, छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में से एक मुख्य कारक बुद्धि है। तीव्र बुद्धि वाला बालक मंद बुद्धि बालक की तुलना में किसी भी कार्य को जल्दी सीखता। नेक्स्ट है अभिक्षमता मतलब कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, कितना आप पोटेंशियल हो किसी भी चीज़ को सीखने। तो यह एक जन्मजात प्रतिभा है। व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की अभिक्षमता होती है। यस, किसी के पास तो ज़्यादा क्षमता होता है, किसी के पास कम क्षमता होता है। तो ये भी क्या करता है? प्रमुख कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे कलात्मक, यांत्रिक, संगीत, नृत्य आदि। व्यक्ति में जो अभिक्षमता जितनी तीव्रता के साथ मौजूद होगी वह उसी प्रकार के अधिगम को उतनी तीव्र गति से क्या करेगा? सीख सकेगा। नेक्स्ट है वातावरण। आप खुद समझिए, अगर आपके घर का या फिर आपके स्कूल का, ठीक है, जहाँ पे भी आप लर्न कर रहे हो, अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है, अगर वहाँ अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर लोग अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं, अपने आपके स्कूल के बगल में सिनेमा हॉल हो, आपके स्कूल के बगल में मार्केट हो, या फिर आप बहुत रोड के किनारे आपका स्कूल हो, ठीक है, तो ऐसे जगह में क्या होगा? आपके स्कूल में शोरगुल होते रहेगा, तो क्या आप वहाँ पे अच्छे से सीख पाएंगे? क्या वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट देगा? नहीं देगा। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट या फिर एक वातावरण बहुत ही क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट है परिपक्वता, जो हम लोग कर चुके हैं। जिससे देखिए, परिपक्वता सीखने में अहम भूमिका प्राप्त करती है। अधिगम तब भी संभव होता है जब बालक उसके अनुकूल निश्चित स्तर की परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। यदि परिपक्वता से पहले ही सीखना शुरू कर दिया जाए तो समय और शक्ति दोनों ही व्यर्थ हो जाती है। अब सपोज अगर आप 5 साल के हो,
ठीक है, 5 साल के हो और अगर आपको आप 5th स्टैंडर्ड के हो और आपको 10th क्लास का ये दिया जाएगा, तो क्या आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर टीचर मेहनत भी कर रहा है ना, तो टीचर का मेहनत भी बेकार चला जाएगा, ठीक है, और एक स्टूडेंट सीख भी नहीं पाएगा। तो समय और शक्ति दोनों क्या हो जाएगा? व्यर्थ चला जाएगा। वंशानुक्रम भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, सीखने की तत्परता मतलब कि आप कितने मतलब आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है, कितना जुनून है किसी भी चीज़ को सीखने का। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, फिर हो गया प्रेरणा, नेक्स्ट है सीखने का समय और थकान। ठीक है, कि क्या समय है सीखने का। अब देखो रात के 11 बजे 12 बजे अगर कोई आपको सीखने के लिए, आपके पेरेंट्स या आपके जो घर में एल्डर्स हैं वो आपको सीखने को कहेंगे, तो क्या आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो सीखने का समय और थकान दोनों ही क्या करता है? मैटर करता है। वाह। सीखने की विधि, ठीक है, लर्निंग मेथड, जो टेक्निक यूज किया जाता है सीखने में, ये भी बहुत मैटर करता है कि कौन कौन सा टेक्निक यूज किया जा रहा है सीखने में। अब हम लोग कंक्लूजन समझते हैं कि कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि सीखना मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है जो जीवन पर्यंत चलते ही रहता है और केवल मनुष्य में ही नहीं होता बल्कि छोटे से छोटे जीव जंतु में भी पाए जाते हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ तक। थैंक यू।